डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर वो बॉम्ब बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो चुका होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो शिरीनामी के आदमी लोग रहते हैं वो बोलते हैं, देखो लगता बॉस ने वो बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया। कैप्टन यामाटो देखकर कहते हैं कि ये लगता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आखिर वहाँ पर क्या चल रहा है। नारुतो और अभी तक जो उटाकाटा है उसने आखिर अभी तक कंट्रोल क्यों नहीं किया हैंडल। और तभी कैप्टन यामाटो यहाँ पर साई को कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द इन लोगों को विलेजर्स को निपटा कर वहाँ पर जाना होगा ताकि वहाँ पर क्या हो रहा है वो सब देख सके। और यहाँ पर शिरीनामी कहता है कि बॉम्ब एक्टिवेट हो गया और बॉम्ब का धमाका इतना बड़ा नहीं था, बस था तो था, ज़्यादा चक्रा तुमने सोखा नहीं था। और यहाँ पर जो होटारू रहती है वो बहुत ही ज़्यादा चौंक चुकी होती है क्योंकि उसने जो धमाके किए होते हैं उसके पास में ही नारुतो और होटारू उटाकाटा खड़े होते हैं और वो देखती है कि उसने बहुत ही ज़्यादा बड़ा गड्ढा कर चुका होता है, यानी उसने जो धमाका की थी वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। और वो देखती है कि नारुतो को बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है और वो ये भी देखती है कि उटाकाटा को भी बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है और वो भी सिर्फ इसकी वजह से, यानी मेरी वजह से। और वो ज़ोर से चिल्लाती नहीं, क्योंकि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा चोट लग गई होती है नारुतो को और उटाकाटा को। और वो रो रही होती है और वो कहती है कि मैंने उन लोगों को चोट पहुंचा दी, आखिर मैंने उन लोगों को आखिर ये चोट पहुंचा ही दी। और तभी यहाँ पर उसकी आंख पे जो वो रहता है वो अभी भी शिरीनामी के कंट्रोल में रहती है क्योंकि उसकी आंख पे अभी भी वो सिंबल लग चुका रहता है। और तभी यहाँ पर शिरीनामी उसे वापस से खड़ा करता है और यहाँ पर शिरीनामी उसको वापस से रिस्टार्ट करता है, यानी जो होटारू रहती है उसको वापस से चाकरा सोखने करने के ऐसा उसको कंट्रोल करता है और होटारू वापस से चाकरा सोखना शुरू करती है। यहाँ पर ये निंजा कहते हैं कि चाहे तुम कुछ भी करो इतने सारे लोग को एक साथ हरा नहीं सकते। और यहाँ पर कैप्टन यामाटो कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम तो इन्हें हरा कर ही रहेंगे। और तभी यहाँ पर जो जो चारों निंजा रहते हैं वो अपने बैरियर से एक बहुत सारे डायमंड बनाते हैं और साई और सोकरा और कैप्टन यामाटो को अपने डायमंड टाइप जुत्सु की मदद से चोट पहुंचाते हैं। और तभी यहाँ पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा धुआं होता है और साई पीछे से आता है और साई कहता है कि तुम लोग ज़रा देख के तो अटैक करो, वो तो हमारे क्लोन्स थे। और यहाँ पर वो चारों निंजा जिस पे हमला करते हैं वो क्लोन रहते हैं, जो देखकर वो चारों निंजा बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि वो जब क्लोन थे और उन्हें पता भी नहीं चला। कैप्टन यामाटो कहते हैं कि अब तुम्हारा क्या होगा। नारुतो यहाँ पर सीढ़ियों पे पड़ा रहता है क्योंकि वो जो बॉम्ब का धमाका होता है उसमें नारुतो को चोट लगी होती है। नारुतो ऊपर मुड़ के देखता है और वो देखता है कि उटाकाटा को भी चोट लगी होती है और उटाकाटा भी खड़े हो जाता है। उटाकाटा कहता है कि हमें ओटारू को उसके वश में से निकालना होगा, तुमने देखा वो बम कितना धमाकेदार था और कितना पावरफुल था। यहाँ पर शिरीनामी कहता है कि तुम लोग आखिर बच गए उस धमाके से। तो नारुतो कहता है कि हाँ हम लोग बच गए पर तुम नहीं बचोगे। और यहाँ पर नारुतो अपने शेडो क्लोन्स बनाने वाला रहता है, पर तभी यहाँ पर जो शिरीनामी रहता है वो अपना हाथ उठाता है और वो कहता है लगता है तुम्हें वापस से पैरालाइज कर देना होगा। और यहाँ पर वो नारुतो को पैरालाइज करने वाला रहता है। तो उटाकाटा कहता है रुक जाओ नारुतो, शांत हो जाओ। और तभी यहाँ पर जो शिरीनामी रहता है वो अपनी जुत्सु की मदद से, फायर स्टाइल जुत्सु की मदद से आग लगाता है। और तभी यहाँ पर उटाकाटा के 2 बबल्स रहते हैं और वो बबल्स के अंदर शिरीनामी के हाथ फंस जाते हैं और शिरीनामी उससे हाथ बाहर नहीं निकाल पाता। शिरीनामी कहता है तुमने ये क्या किया। तो उटाकाटा कहता है कि तुम मेरी मर्जी के उसके बाहर हाथ नहीं निकाल सकते। और यहाँ पर शिरीनामी अपने हाथ को खोल नहीं पाता। नारुतो कहता है कि बताओ आखिर हम होटारू को रोके कैसा। तो तभी यहाँ पर उटाकाटा यहाँ पर होटारू की तरफ बढ़ता है और तभी यहाँ पर नारुतो कहता है शिरीनामी को कि बताओ आखिर हम होटारू को कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि होटारू वापस से चाकरा ले रही होती है। तो शिरीनामी कहता है मेरे हाथ कैद है, तुम मेरे हाथ खोलोगे नहीं तो मैं उसे रोक कैसा दूंगा। तो नारुतो कहता है तुम बताओ अगर हम कर सकते हैं तो हम ये खुद ही कर लेंगे। तो वो कहता है कि तुम नहीं कर सकते, ये सब मैं ही कर सकता हूँ। तो मेरे हाथ तुम लोग ने तो बंद करके रखे हैं। तो नारुतो और यहाँ पर तो जो उटाकाटा रहता है वो नारुतो के हाथ, जो शिरीनामी रहता है उसके हाथ खोल देता है और नारुतो कहते हैं कि बस जल्दी से जो होटारू है उसको रोक दो क्योंकि वो चाकरा बहुत ज़्यादा जमा कर रही है। तो यहाँ पर शिरीनामी कहता है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ और वो अब चाकरा जमा करते रह रही है। तो नारुतो कहता है इसका क्या मतलब। तो शिरीनामी कहता है इसका ये मतलब है कि वो बस अभी चाकरा जमा कर रही है और मैं उसको रोक नहीं सकता, यानी यहाँ पर एक धमाका होगा जिसको कोई नहीं रोक सकता क्योंकि
क्योंकि यहाँ पर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। ये सुनकर उटाकाटा बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और वो बोलता है कि आखिर ये सब तुमने क्या किया। तो वो कहता है मैंने ये नहीं किया, वो अपने आप आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, वो अपने आप को अपने आप को रोक नहीं पा रही है, इसलिए वो चाकरा बस जमा करते ही रहेगी। और अब यहाँ पर एक बड़ा सा धमाका होएगा और ये पहले वाले से बड़ा होगा क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा चाकरा सोख ली है। नरूटो यहाँ पर सोच रहा होता है कि अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो होटारू है वो तो बस चाकरा जमा ही कर रही है और उसे हम रोक नहीं सकते। इसका मतलब यहाँ पर एक बड़ा धमाका होने वाला ही है। तो यहाँ पर जो शिरानामी कहता है जो हमें एक ही रास्ता है, हमें यहाँ से भाग जाना होगा, यानी यहाँ पर वरना एक बड़ा सा धमाका हो गए ही रहेगा। और यहाँ पर वो कहता है कि शिरानामी कहता है कि जो होटारू है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है और अब उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता जब तक वो अपना धमाका नहीं कर देती। ये सब देखकर उटाकाटा को याद आता है कि उसके सैन से जो उसके पेट में एक सील लगाते हैं और उसकी सील लगाने के बाद उसके पेट में हाथ डालते हैं और वो कहते हैं कि नहीं सैन से, फिर भी उसके सैन से उसके पेट में हाथ डालते हैं और उसके पेट में हाथ डालने के बाद वो कुछ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो उटाकाटा और नरूटो को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर अब हम क्या कर सकते हैं और हम क्या बचा कैसे सकते हैं। नरूटो यहाँ पर शिरानामी को पूछता है कि कोई और रास्ता दिए इसे बचाने का, तो शिरानामी कहता है कि नहीं, और कोई रास्ता है नहीं और अब यहाँ पर धमाका होके ही रहेगा। और ये सुनकर नरूटो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और जो यहाँ पर होटारू रहती है वो बस ज़्यादा चाकरा जमा कर रही होती है। नरूटो बोलता है कि हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, हम इसे ऐसा एक बार धमाका होने नहीं दे सकते वरना यहाँ पर आजू बाजू के लोग भी मारे जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो शिरानामी रहता है वो बोलता है मुझे तुमसे क्या, और ये बोलकर वो नरूटो पे ऊपर हमला कर देता है और नरूटो यहाँ पर एक गड्ढे में गिरने वाला रहता है पर उसका हाथ उटाकाटा पकड़ लेता है और उटाकाटा कहता है नरूटो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के रखा हूँ और हम तुम ऊपर आएंगे। और तभी यहाँ पर जो शिरानामी रहता है वो ये देख रहा होता है कि बस जो होटारू है वो बस ब्लास्ट होने वाली है, इसलिए शिरानामी वहाँ से भागना शुरू कर देता है। और यहाँ पर जो होटारू रहती है यहाँ पर उटाकाटा बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है क्योंकि जो शिरानामी रहता है वो भाग चुका होता है और नरूटो शिरानामी के पीछे जाता है। और तभी यहाँ पर जो उटाकाटा रहता है उसे याद आता है कि उसके जो सेंसर रहते हैं उसके पेट पर हाथ लगाते हैं, उसके पेट पर सील लगाते हैं और उसके पेट में हाथ डालते हैं और वो कहते हैं कि कुछ नहीं उटाकाटा, मैं तुम्हारे अंदर से वो जो चीज़ है उसे निकाल दूंगा और तुम बिल्कुल सेफ हो जाओगे और तुम पहले जैसे नॉर्मल हो जाओगे। और तभी यहाँ पर उसे पास का सीन दिखाता है जहाँ पर उटाकाटा कहता है कि मेरे सेंस से अच्छे थे और वो मेरी जान बचाना चाहते थे। और यहाँ पर जो धमाका हो रहा होता है मतलब जो होटारू धमाका करने वाली रहती है उसको शिरानामी अपनी टेल्स से पकड़ लेता है। और तभी यहाँ पर जो उटाकाटा रहता है वो एक वाइट जगह पर आ जाता है और यहाँ पर वो देखता है कि एक पेड़ के पास जहाँ पर जो होटारू रहती है वो एक पेड़ के पास बैठी रहती है और वो एक पेड़ के पास बैठकर रो रही होती है। तभी यहाँ पर जो हमारा उटाकाटा रहता है वो होटारू को बोलता है कि तुम क्यों रो रही हो। और तभी होटारू उसे देखती है और यहाँ पर उटाकाटा कहता है कि तुम रो मत, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आ गया हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से लेने आया हूँ। तो उतने में यहाँ पर होटारू कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ उटाकाटा, क्योंकि तुम भी मारे जाओगे, क्योंकि मैं हमेशा बस धमाके करते रहूँगी और इसमें बहुत ही लोगों की जान जाएगी और अब तुम भी मारे जाओगे, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। तो यहाँ पर उटाकाटा कहता है कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, जब तक मैं तुम्हें यहाँ से मैं तुम्हें यहाँ से लेकर नहीं जाऊँ तब तक मैं यहाँ से तुम्हारे लिए जाऊँगा नहीं, मैं यहाँ से जाऊँगा तो तुम्हारे साथ ही जाऊँगा। और यहाँ पर ये सुनकर जो होटारू रहती है वो खुश हो जाती है। और तभी यहाँ पर उटाकाटा जो रहता है वो उसकी पीठ पे जो जहाँ से धमाका होने वाला रहता है उसके पीछे हाथ रख देता है और तभी हमें यहाँ पर दिखाता है जहाँ पर धमाका होने ही वाला रहता है। शिरानामी यहाँ पर जोर से भाग रहा होता है और वो यहाँ से छुटकारा पाने के लिए भाग रहा होता है, पर नरूटो उसके पीछे आ रहा होता है और शिरानामी बोलता है मैं बस बच जाऊंगा। और तभी नरूटो अचानक से सामने आकर शिरानामी को रोक देता है और वो कहता है कि यहाँ पर रुक जाओ। और तभी यहाँ पर नरूटो अपने बहुत सारे शैडो क्लोन बनाकर शिरानामी को घेर लेता है। यहाँ पर शिरानामी उसको अपने जुत्सु की मदद से डराता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें सबको जला दूंगा। और तभी वो सभी नरूटो के क्लोन को जला रहा होता है, पर तभी जब नरूटो के जितने क्लोन बचे रहते हैं वो अपने हाथ में रसेंगन लेते हैं और शिरानामी की तरफ बढ़ते हैं। और तभी यहाँ पर नरूटो शिरानामी की तरफ बढ़ता है और उसके पेट पर रसेंगन मार देता है और वो कहता है रसेंगन, और रसेंगन उसके पेट पर मार देता है। शिरानामी यहाँ पर जमीन पर गिर जाता है और नरूटो उसको देखता है। तभी यहाँ पर जो धमाका हो रहा होता है वो धमाका होने ही वाला रहता है, पर तभी अचानक से वहाँ पर कुछ होता है और कुछ अजीब सा होता है जिसकी वजह से वहाँ पर धमाका जो रहता है वो रुक जाता है। और यहाँ पर
हम देखते हैं कि उटाकाटा जो रहता है वो बिल्कुल अपने लाल चक्र का इस्तेमाल कर रहा होता है, जो रहता है अजीब सा। और तभी यहाँ पर जो होटारू रहती है वो अपनी आंखें खोलती है और उटाकाटा कहता है मैंने तुम्हें बचा लिया। और ये देखकर होटारू वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि उटाकाटा ने उसकी जान बचा दी। नारुतो यहाँ पर ये देखता है और वो कहता है कि आखिर तुमने ये कैसे कर दिया उटाकाटा। तो उटाकाटा कहता है बस मैंने ये कर दिया। और तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जो उटाकाटा रहता है मतलब टीम जो 7 रहती है वो जाने वाली रहती है। और यहाँ पर टॉम्बे और बाकी सब टीम 7 को शुक्रिया कहती है क्योंकि उन्होंने उसकी प्रिंसेस यानी होटारू की जान बचाई। और होटारू कहती है कि हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे, अगर कभी ऐसा कुछ रिया तो तुम हमेशा कभी भी विलेज में आ सकती हो। और तभी यहाँ पर नारुतो कहता है कि हाँ हाँ चलेगा, हम कभी भी विलेज में आ जाएंगे। तो उटाकाटा कहता है कि सेफ रहना और सेफली जाना। तो नारुतो कहता है कि हाँ, और तुम अपना सेंसे होने का फर्ज निभाना और होटारू की अच्छे से उसकी ट्रेनिंग करना। और होटारू कहता है कि हाँ ठीक है। और यहाँ पर कैप्टन यामाटो कहते हैं कि हम बस जा रहे हैं। और यहाँ पर नारुतो और बाकी सब जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और नारुतो अपने विलेज के लिए जा रहा होता है और वो मास्टर जिराया को याद करता है और वो कहता है कि मेरे सेंसे सबसे अच्छे हैं क्योंकि मेरे सेंसे हमेशा मुझे ट्रेन और बाकी सब करते हैं। तभी यहाँ पर उटाकाटा होटारू को कहता है कि चलो हम जाने से पहले मैं ब्लैक ऑप्स से मिल के आता हूँ, तो तुम यहाँ पर थोड़ी देर रहना क्योंकि मैं ब्लैक ऑप्स से बात करता हूँ कि क्या है क्या नहीं। और यहाँ पर वो होटारू को रुकने के लिए कहता है और उटाकाटा कहता है कि मैं जाके आता हूँ। तो होटारू कहती है हाँ ठीक है, पर तुम जल्द से जल्द आना, उसके बाद हम ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे। तो उटाकाटा कहता है हाँ ठीक है। और तभी यहाँ पर उटाकाटा जंगलों में जाता है ताकि वो ब्लैक ऑप्स से बात कर सके और वो ब्लैक ऑप्स को आवाज़ लगाता है पर ब्लैक ऑप्स नहीं आती है। और तभी वो आगे की तरफ बढ़ता है जहाँ पर वो देखता है कि यहाँ पर ब्लैक ऑप्स का मांस पड़ा रहता है और बहुत सारा खून पड़ा रहता है। इसका मतलब ब्लैक ऑप्स का मर्डर हो चुका रहता है। यहाँ पर ब्लैक ऑप्स का मांस और बहुत सारा खून रहता है और उटाकाटा कहता है कि आखिर ये सब किया कौन होगा। और तभी हम सामने देखते हैं कि सामने से अकात्सुकी आती है और वो कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए आए हैं 6 टेल जुनचिरी की होस्ट और हम तुम्हें यहाँ से लेकर जाएंगे। और हम देखते हैं कि सामने यही को खड़ा रहता है जो यहाँ पर उटाकाटा को कहता है कि हम तुम्हारे लिए आए हैं 6 टेल। और तभी वहाँ पर वो उटाकाटा पे हमला करते हैं। यहाँ पर जो होटारू रहती है वो उटाकाटा का इंतजार कर रही होती है कि कब उटाकाटा आएगा और कब हम अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। तभी यहाँ पर उटाकाटा जो रहता है वो अपने थोड़े सी होश में रहता है और वो अपने थोड़े से होश में बबल्स निकालता है और वो अपने बबल्स से मैसेज देने की करता है कि यहाँ से चले जाओ होटारू और यहाँ से भाग जाओ। और वो अपने मुँह से थोड़े बहुत बबल्स निकालता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो होटारू रहती है वो एक फूल के खेत जैसी जगह पर आकर सो जाती है और वो यही सोच रही होती है कि उटाकाटा कब आएगा और हम अपने ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पर उटाकाटा के बबल्स होटारू के पास आते हैं और वो होटारू को मैसेज देने की करते हैं कि तुम यहाँ से भाग जाओ। और यहाँ पर जो होटारू रहती है वो बबल्स को देख रही होती है।